अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम लोग कर रहे थे जोग्राफिया के बाब नंबर 3, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दरिया के फ़ायदे के बारे में। यानी दरिया आमदरफ्त का अहम ज़रिया है। पहले वक्त में इंसान ने जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो पानी पर सफ़र करता था कश्तियों के ज़रिए। यानी दरिया आमदरफ्त का भी अहम ज़रिया है। इसके अलावा हम काश्तकारी के लिए भी दरियाओं के पानी को इस्तेमाल करते हैं और पनबिजली भी हम पानी से हासिल करते हैं। जंगलात और इंसान का बहुत पुराना रिश्ता है। पहले वक्त में जब इंसान जंगलात में रहता था तो वहाँ के जड़ी बूटियों और फलों से अपना पेट भरता था। तो जंगलात की लकड़ी को घरों की तमीर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जंगलात हमें ऑक्सीजन भी फराहम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़िंदा हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट जंगलात कुदरती रबड़ हासिल करने, कागज़ बनाने और ज़रामत की सनत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जोग्राफिया का बाब नंबर 4 यानी चट्टानें, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है इस पूरे बाब में कि चट्टानें होती क्या हैं। इसके अलावा चट्टानों के मुख्तलिफ अक़साम के बारे में। तो चट्टान के बारे में जानने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मादनियात यानी मिनरल्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, मादनियात ऐसे वसाइल होते हैं कीमती जो कि ज़मीन के नीचे यानी ज़ेरे ज़मीन पाए जाते हैं और इंसान ज़मीन को खोदता है और उन वसाइल को निकालता है और अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपने फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल करता है। ये मादनियात कहलाती हैं। यानी मादनियात ज़मीन में पाए जाने वाले वो कीमती वसाइल हैं जिनको इंसान ज़मीन से निकालता है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं मादनी तेल, नमक और लोहा वगैरह। हम लोग जान लेते हैं चट्टान क्या होती है, यानी चट्टान की डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट, दो या दो से ज़्यादा मादनियात जब इकट्ठी होती हैं तो उनको चट्टान कहते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे मादनियात पढ़ा कि ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले ऐसे कीमती वसाइल जिनको इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है वो मादनियात कहलाती हैं। और जब ये दो या दो से ज़्यादा मादनियात इकट्ठी होती हैं या इनके मजमूए को हम लोग चट्टान कहते हैं। यहाँ चट्टानों की अक़साम में सबसे पहले आतिशी चट्टानों के बारे में पढ़ लेते हैं। आतिश बोलते हैं स्टूडेंट्स आग को। तो आतिश चट्टानें कैसे बनती है वो हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा स्टूडेंट्स के जो हम ज़मीन के नीचे या गहराई में जाते हैं, ज़ेरे ज़मीन जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन ज़मीन के मिड में यानी वस्त में, दरमियान में टेम्परेचर 5000 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है। और जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़मीन के नीचे जितनी भी तमाम मादनियात पाई जाती हैं वो पिघल जाती हैं और आतिशी मादा की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और जब यही आतिशी मादा ज़मीन के नीचे होता है तो इसको मैग्मा का नाम दिया जाता है। और जब यही आतिशी मादा ज़मीन के सुराखों या दरारों से बाहर आ जाता है इसको हम लोग लावा का नाम देते हैं। और जब यही आतिशी मादा ज़मीन के बाहर आ जाता है और ठंडा होकर जो चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेता है इसको आतिशी चट्टानें कहते हैं। यानी लावा जब ज़मीन से बाहर आया और आतिशी मादा जो है वो ठंडा हो गया, यानी लावा ठंडा हो गया और जब ठंडा होने के बाद ठोस शक्ल इख्तियार कर ली और जो चट्टान बनी उसको हम लोग आतिशी चट्टान या आतिशी चट्टानें कहते हैं। चट्टानों के स्टूडेंट दो अक़साम होती हैं, अंदरूनी आतिशी चट्टान और बैरूनी आतिशी चट्टान। तो पहले हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं अंदरूनी आतिशी चट्टान। अंदरूनी यानी ज़मीन के अंदर। तो जब आतिशी मादा भी बाहर नहीं आया वो ज़मीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है और ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। इससे जो चट्टानें बनती हैं उनको अंदरूनी आतिशी चट्टान कहते हैं। अंदरूनी आतिशी चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि आतिशी मादा ज़मीन के अंदर ही ठंडा हुआ और ठोस शक्ल इख्तियार कर ली और चट्टान की शक्ल इख्तियार कर ली, यानी वो ठोस होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर ली। इससे जो चट्टान बनती है उसको अंदरूनी आतिशी चट्टान कहते हैं। और जब यही आतिशी मादा जब ज़मीन से बाहर आ जाता है और ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है, इससे चट्टान बनते हैं वो बैरूनी आतिशी चट्टान कहलाती है। यानी अंदर मादा ठंडा हुआ अंदरूनी आतिशी चट्टान और बाहर आके मादा ठंडा हुआ आतिशी और ठोस शक्ल इख्तियार की जो चट्टान बने वो बैरूनी आतिशी चट्टान कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने किया ज्योग्राफी का बाब नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने मादनियात के बारे में पढ़ा। यानी मादनियात क्या होती हैं। तो मादनियात ज़मीन के नीचे पाए जाने यानी ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले ऐसे कीमती वसाइल हैं जिनको इंसान अपने फ़ायदे के लिए या अपने लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि मादनी तेल, नमक और लोहा वगैरह। तो चट्टान क्या होती है या चट्टान किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा मादनियात मिल जाती हैं या इकट्ठी हो जाती हैं या इनके मजमूए को चट्टान कहते हैं। यानी मादनियात ज़मीन के नीचे पाए जाने वाले वसाइल जिनको इंसान अपने लिए इस्तेमाल करता है। और जब दो या दो से ज़्यादा मादनियात इकट्ठी होती हैं या इनके मजमूए को हम लोग चट्टान कहते हैं। तो चट्टानों की जो है स्टूडेंट्स 3 अक़साम हैं, आतिशी चट्टानें, तैदा चट्टानें और मुतग़य्यरा चट्टानें। तो आज हम लोग आतिशी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। आतिशी चट्टानें क्या होती हैं?
जो जो हम ज़मीन की गहराई में या ज़मीन के नीचे जाते हैं तो दर्जा हरारत या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन ज़मीन के वस्त यानी मिड में टेम्परेचर 5000 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस कदर ज़्यादा दर्जा हरारत होता है कि ज़मीन के अंदर जितनी भी मादनियात होती हैं वो पिघल कर आछी मादे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। अगर यही आछी मादा जो है ज़मीन के अंदर होता है तो इसको मैग्मा कहते हैं, और जब यही आछी मादा ज़मीन से बाहर आ जाता है तो इसको लावा का नाम दिया जाता है। और आछी चट्टानें भी आछी मादे से मार्जे वजूद में आती हैं। अब आप पिक्चर के ज़रिए देख सकते हैं कि आछी मादा जो है वो पिघला हुआ, जो यानी जितनी मादनियात पिघली टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये आछी मादे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। और जब यही आछी मादा ज़मीन के अंदर है इसको मैग्मा कहते हैं। और जब ये चट्टानों मुख्तलिफ दरारों सुराखों से बाहर आ जाता है इसको लावा का नाम देते हैं। और जब ये लावा बाहर आ गया और बिल्कुल ठंडा हो गया और चट्टान की शक्ल इख्तियार करी से चट्टानें बनती है, उसको आछी चट्टान कहते हैं। तो आछी चट्टानों की 2 अक़साम हैं। अंदरूनी आछी चट्टानें, आछी मादा जब ज़मीन के अंदर ही रहता है यानी बाहर नहीं आता और बहुत गहराई में ठंडा हो जाता है और ठोस यानी सख्त शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो चट्टान बनती है उसको अंदरूनी आछी चट्टानें कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, डार्टराइट और गैब्रो वगैरह। बैरूनी आछी चट्टान क्या होती है, यानी आछी मादा जब ज़मीन से बाहर आता है और बाहर आकर वो ठोस हो जाता है, ठंडा होकर चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेता है, इससे चट्टानें बनती हैं, उसको हम लोग बैरूनी आछी चट्टानें कहते हैं, जैसे बसाल्ट और वगैरह। यानी 1-2 आप लोग एग्जांपल जो है डेफिनेशन के साथ याद कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट, जो टॉपिक आज आप लोगों को करवाया गया है, पढ़ाया गया, यानी चट्टान, मादनियात की डेफिनेशन और आछी चट्टानें, उनकी अक़साम, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।